श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। यह अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 12। इस श्लोक में अर्जुन ने यह पूछा है कि भगवान कि मैं कर्म करूं या मैं कर्म ना करूं तो इससे क्या लाभ और क्या हानि है। तो युक्त कर्म फलान्त्यक्त्वा शांतिं मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धयते। इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि जो युक्त है, हमने जैसे बताया कि युक्त शब्द यहाँ कर्म योगी के लिए प्रयुक्त हुआ है। युक्त का अर्थ होता है योग, योग करना परमात्मा के साथ। जिस भी क्रिया का आप, जिस भी साधन का आप जो संबंध है वह परमपिता परमेश्वर के साथ करते हैं तो वह योग बन जाता है। जैसे यहाँ सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग की हम बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो युक्त होता है, जो कर्म योगी होता है, जो सभी कर्म मेरे लिए करता है, वह कर्म फलों को त्याग कर शांति को प्राप्त होता है। यह शांति कौन सी शांति है? यह एक शांति होती है कि हम सो जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, या हम कोई बड़ा कर्तव्य का निर्वहन कर लेते हैं तो भी हमें शांति प्राप्त होती है। परंतु वह जो शांति है, उस शांति में बाद में अशांति आ सकती है। जैसे कोई अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो इससे बड़ी शांति कुछ नहीं है कि कन्यादान महादान बतलाया गया है। अगर उसकी कन्या ऐसे घर में गई है जहां पर के उसे कोई दुख नहीं होता है और वह बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत करती है तो पिता को चिंता नहीं होती है। परंतु जैसे यदि कोई ऐसा घर मिल गया है प्रारब्धानुसार, उसे यदि किसी की लड़की दुखी है तो फिर ये कहा जाता है कि उस पिता का जन्म दुखी है। तो इसीलिए जो नित्य शांति होती है और जो एक क्षणिक शांति होती है उसमें भेद है। यहाँ पर भगवान कहते हैं नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम का अर्थ होता है निष्ठा से जो प्राप्त होती है। भगवत निष्ठा से प्राप्त होने वाली जो शांति होती है वह परम शांति होती है और वह शांति फिर कभी वापस नहीं जाती। तो अब भगवान कहते हैं कि जो कर्म नहीं करता है, अब यहाँ नहीं करने से अर्थ यह है कि कर्म में कर्ता भाव, एक तो कर्म होता है जो मैं स्वयं के लिए करता हूं और एक कर्म होता है जो मैं संसार के लिए करता हूं। तो जो संसार के लिए कर्म किया जा रहा है उस कर्म को हम युक्त के साथ में लेंगे और जो अपने स्वयं के लिए कर्म किया जा रहा है उसे हम अयुक्त के साथ लेंगे। क्योंकि भगवान पहले भी बतला चुके हैं। अध्याय 3 श्लोक 5 में भगवान ने बतलाया था कि मनुष्य कभी भी किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो अयुक्त का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि वह कर्म नहीं करता है, बस वह अपने लिए कर्म करता है। उस कर्म का संबंध भगवान के साथ में नहीं वो करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो अयुक्त है वह काम कारेण, जो फल की प्रेरणा है उससे फली बंध कर कर्म करता है तो वह जो कर्म है उसके फल सदैव बांधने वाले होते हैं। कर्म का तो फल होता ही है, यह भी हम कह सकते हैं, परंतु हम कर्म के फलों के साथ में अपना संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब संबंध रखना और ना रखना क्या है? यदि मैं कोई भी कर्म करता हूं और उस कर्म को करने के पश्चात मैं प्रसन्न होता हूं और यदि उस कर्म में मैं उस उद्देश्य में मैं यदि विफल हो जाऊं तो मैं खिन्न हो जाता हूं, तो मेरा उस फल के साथ संबंध है। परंतु यदि मैं कर्म करूं और अपना कर्तव्य कर कर्म करूं, चाहे उस कर्म में मैं सफल हूं या मैं विफल हो जाऊं, परंतु मुझे उस से कोई भाव उत्पन्न ना हो, प्रसन्नता ना हो, खिन्नता ना हो, तो इस प्रकार मैं उस कर्म के साथ बंधा हुआ नहीं हूं। जो भगवत प्राप्ति है वह नित्य है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके, कोई साधन करके हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवत प्राप्ति यदि
हम किसी साधन से प्राप्त करते, भगवान को यदि हम किसी साधन से प्राप्त करते हैं तो फिर यहाँ हम भगवान का मूल्य भी लगा सकते हैं कि यह कर्म करेंगे, इतने कर्म करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। परंतु भगवान ने तो अभी तक जितनी बार भी कहा है, यही कहा है कि जिस क्षण तुम निष्काम हो जाओगे उसी क्षण तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। अब भगवान भगवत प्राप्ति, मोक्ष को शांति कहते हैं, परम पद कहते हैं, और यह शांति अपने जीवन में हर व्यक्ति चाहता है। कब आप सिद्ध योगी की तरफ जा रहे हैं तब आपको या कौन सा कर्म आपको करना चाहिए और कौन सा कर्म आपको नहीं करना चाहिए, क्या सही मार्ग है और क्या सही मार्ग नहीं है, यदि आप शास्त्रों को नहीं भी जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा कर्म करने से आपके मन में शांति उत्पन्न होती है और कौन सा कर्म करते समय आपको डर लगता है कि मुझे यह करूंगा तो कोई देख लेगा, छुप कर, डर कर आप यदि कोई कर्म करते हैं तो वह विकर्म है। इसीलिए हमें इस प्रकार कर्म करना चाहिए कि कर्म जब हम करें तो उसके फल से हमें कोई डर ना हो, तो वह अकर्म बन जाएगा। तो भगवत प्राप्ति नित्य है, ऐसा नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ है, सभी स्थानों पर हैं, तो ऐसा तो कोई स्थान है नहीं जहां भगवान ना हो। तो भगवत प्राप्ति तो नित्य है, परंतु हम उसे अनुभव में ले आए, इतना ही बहुत है और यही हमारा कल्याण है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।